हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्को 750। तो हमेशा की तरह इस बार भी मैं आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ, जिसमें एसटीएससी के विद्यार्थियों जो सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और या सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, परंतु आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एमपी गवर्नमेंट ने एक एमपीपीएससी फ्री कोचिंग का स्कीम चालू किया है, जिसके तहत आप आवेदन करके कोचिंग संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जाएगी। यहां पर आपको रहने खाने की सुविधा के साथ आपके कोचिंग संस्थानों की फ़ीस भी प्रदान की जाएगी। आपकी इसके लिए योग्यता केवल स्नातक पास होगा। इसकी आप स्नातक या ग्रेजुएशन किसी भी विषय में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट सब्जेक्ट से हों या बायो सब्जेक्ट से हों, आप किसी भी स्ट्रीम के हों, केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसकी अंतिम तिथि आपको बताना चाहूँगी कि 11 अगस्त है। तो दोस्तों, टाइम जल्द कम बचा है, तो आप सभी से निवेदन है कि अपने जो भी दोस्त एसटीएससी भाई बहन हैं, आप उनको शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके और इसकी सारी जानकारी कि कैसे आवेदन करना है, कहाँ आवेदन करना है और कब तक इसका लिस्ट आता है, इसका पेपर होता है या फिर बिना पेपर का होता है। तो इसकी जानकारी मैं आपको एक पीडीएफ जो एमपी गवर्नमेंट ने शेयर किया है, एमपी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें आपको इसकी जानकारी मैं दूंगी। तो चलिए अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उस पीडीएफ पे लेकर आपको चलती हूँ। तो दोस्तों, हम उस पीडीएफ पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन, ये सूचना है श्यामला हिल्स भोपाल की तरफ से जारी की गई है। अब यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं। विज्ञप्ति, एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा 2023 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा 2023 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल में निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पहला शर्त क्या है कि ध्यान से इस पीडीएफ को पढ़ लेना। आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए और वो भी में एसटीएससी वर्ग का सदस्य हो। दूसरा क्या है कि आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपए 6 लाख से अधिक ना हो। तीसरा शर्त, आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है बात। आप सभी को बताना चाहूँगी कि 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स होगा, वो उसका आवेदन आपको करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और उसे कोई भी शासकीय लाभ नहीं मिलेगा और साथ ही शासकीय लाभ की वसूली भी की जाएगी। देख सकते हैं आप, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि शासकीय लाभ की वसूली की जाएगी। चौथा, यहाँ पर केंद्र में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 35 वर्ष, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए सिविल सर्वेंट बनने के लिए 21 साल ही का जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पर 21 वर्ष की बात कही गई है। यहाँ पर पांचवी बात क्या है, आवेदक ने स्नातक परीक्षा न्यूनतम 55% के साथ उत्तीर्ण की हो। परीक्षण का माध्यम हिंदी होगा। प्रशिक्षण का माध्यम मतलब कि जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी या फिर आपको जो कोचिंग मिलेगी वो आपको हिंदी मीडियम में मिलेगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये। पीएससी प्रशिक्षण की कुल अवधि 12 माह की यानी कि 1 साल की रहेगी।
पीएससी प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के परिणाम आने के बाद असफल अभ्यर्थियों का नाम प्रशिक्षण से निरस्त कर दिया जाएगा तथा लोक सेवा आयोग द्वारा पीएससी प्रारंभिक परीक्षा की स्कोर कार्ड जारी होने के उपरांत मुख्य परीक्षा का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। आवेदक 8वां नंबर, आवेदक यदि विगत 5 वर्षों में से किसी भी वर्ष की पीएससी प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में सफल रहा हो तो उन्हें प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि 5 वर्षों में से किसी भी वर्ष या मेंस या प्री किसी ने निकाला हो तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण में पूर्णकालिक है तो प्रशिक्षार्थी को किसी भी महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई जैसे फाइनल ईयर में है वो भरना चाहे तो वो नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रवेश के मूल टीसी जमा करना अनिवार्य होगा। टीसी आपको जमा करना होगा। तो पहला डॉक्यूमेंट आपको पता चल गया कि टीसी जरूरी है। 10वां नंबर, आवेदक ने अनुसूचित जाति विकास के अंतर्गत संचालित किसी भी परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण केंद्र में पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो, यानी कि एससी के लिए खासकर अनुसूचित जाति विकास के अंदर संचालित किसी भी परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण केंद्र में इससे पहले आपने कोई भी कोचिंग संस्थान में फ्री कोचिंग का ऐसा स्कीम निकला हो और उसमें आपने आवेदन किया हो या प्रशिक्षण ले चुका है तो ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। 11वां नंबर क्या है कि प्रशिक्षण में चयन हेतु स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंक को क्या था मेरिट तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा। मतलब आपका जो यहाँ पर पेपर नहीं होगा किसके आधार पर होगा, मेरिट के आधार पर। आपके जो इस ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में जो आपके मार्क्स आए हैं या आपके ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज आए हैं उसी परसेंटाइल के बेस पे मेरिट तैयार होगा और मेरिट तैयार होने पर आपका नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा। और यहाँ पर 12वीं चीज़ बताई गई है कि प्रशिक्षण प्रारंभ यानी कि जो चालू होगा 16 अगस्त से हो जाएगा। तो 11 अगस्त तक फॉर्म फिल करे जाएंगे और इतनी जल्दी आपका प्रशिक्षण भी चालू हो जाएगा। इसके साथ ही उपरोक्त अनुसार पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नोट कर लेना। एसटी या एससी एसटी जो भी हैं उनके जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट फोटो एंड अन्य आवश्यक शैक्षणिक अभिलेखों की छाया प्रति, जो भी आपका 10th 12th का मार्कशीट है या ग्रेजुएशन का मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा। और 11 अगस्त तक आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है। आपको कहाँ कैसे आवेदन करना है ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आपको ईमेल आईडी दी गई है, ईमेल आईडी नोट कर लेना। या तो आप फिर डाक के थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पर डाक का एड्रेस भी दिया होगा, या व्यक्तिगत रूप से आप पर्सनली जा कर के आप प्रशिक्षण केंद्र में भोपाल यानी कि श्यामला हिल्स में आपको वहाँ जाना है और वहाँ पर जाके आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप प्रशिक्षण केंद्र भोपाल के दूरभाष क्रमांक, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया। अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही होगी अगर इस वीडियो में, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और अंतिम तिथि के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस PDF को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और मैं आपको दूसरा चीज़ बताना चाहूँगी कि इसमें आवेदन के लिए एक आवेदन पत्र संलग्न किया गया है इसके साथ, इस विज्ञप्ति के साथ। तो मैं उस आवेदन पत्र में भी आपको लेकर चलती हूँ ताकि आपकी जानकारी हो जाए, या फिर आप इस PDF के थ्रू संलग्न आवेदन पत्र को प्रिंट आउट निकाल करके और आप स्वयं या तो फिर डाक के माध्यम से या फिर आप ईमेल आईडी में आप इसे भेज सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उसका प्रारूप दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये है उसका प्रारूप, देखिए यहाँ पर आपको पूरा नाम हिंदी इंग्लिश में लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, जन्म दिनांक, पत्र व्यवहार का पता, जिला, पिन कोड, आपको यहाँ पर सारी जानकारी भरनी है। आपको फ़ोटो लगानी है, वहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बोला गया था, तो आपको यहाँ पर अपनी सारी जानकारी भरनी है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताया, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको आप यहाँ पर संलग्न कर सकते हैं। इसके साथ ही 16 नंबर की आवेदक आधार कार्ड नंबर, शैक्षणिक योग्यता आपका
हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल और ग्रेजुएशन में आपका कौन कौन से विषय था, और आपका जो बोर्ड क्या था, प्रतिशत कितने मार्क्स मिले, रिमार्क ग्रेड इट मीन्स। फिर 18 का क्या, यदि पूर्व में किसी परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षण में अगर आपने किसी प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण लिया है तो यहाँ पर आप उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और संलग्न किए जाने वाले अभिलेख यहाँ पर देखिए, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, स्नातक अंक सूची, अभिप्रमाणित छाया प्रति, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी इसकी फोटोकॉपी, अंतिम शैक्षणिक सत्र की मूल टीसी, आपने जो ग्रेजुएशन पास किया उसकी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी, आधार कार्ड की छाया प्रति। और यहाँ पर आपको घोषणा कर पत्र पे अपना हस्ताक्षर करना है, अपना नाम लिखना है और आपको यहाँ पर जमा कर देना है। या तो आप ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं, ये ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, या तो फिर आप स्वयं पर्सनली जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ आप जो भी HTSC वाले भाई बहन हैं या आपके प्यारे प्यारे दोस्त हैं उनको आप शेयर करिएगा, ताकि उनको ये मदद मिल सके और वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और मेरे चैनल को भी आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत इतना प्यार दिया है आप सभी ने, तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब भी करवा लीजिएगा, ताकि आगे मैं और भी अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी को दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।